दर्शकों, बहुत स्वागत है आपका न्यूज निवारण टीवी पर। मैं हूं मनोवर चौहान। दर्शकों, मेरठ में एक शादी को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। यह शादी मेरठ के गंगानगर थाना क्षेत्र के पैराडाइज रिसोर्ट में होनी थी और आज होनी थी, लेकिन उससे पहले ही हिंदू संगठन के लोगों ने पंचायत का ऐलान किया और उसके बाद से पंचायत तो नहीं हुई, लेकिन शादी पूरी तरीके से टूट गई। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें, मेरठ में गंगानगर थाना क्षेत्र की रहने वाली आकांक्षा नाम की जो युवती थी, वो सावेज राणा नाम के युवक से शादी करना चाहती थी और बकायदा दोनों ही परिवारों को यह रिश्ता मंजूर था। दोनों के अंदर कह सकते हैं दोनों को प्यार हुआ, इकरार हुआ और यह परवान चढ़ाव शादी तक पहुंचा। शादी के कार्ड छप चुके थे और शादी से पहले जिस तरीके की रौनक होती है परिवारों में, वो रौनक भी मौजूद थी। लेकिन ये कार्ड जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुए या इनको वायरल किया गया, वैसे ही ये शादी विवादों में घिर गई। इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन से जुड़े सचिन शिरोही ने इस पूरे मामले को उठा दिया और एडमिनिस्ट्रेशन में जाकर के कहीं ना कहीं थाने पर जाकर के इसको लेकर विरोध दर्ज कराया। इतना ही नहीं, इस पूरे मामले को लेकर जो युवती है, जो आकांक्षा है, उसने कहा कि मेरे परिवार के लोग पूरे तरीके से जो है इस पूरे रिश्ते से सहमत थे और लड़के के परिवार के लोग भी सहमत थे, लेकिन उनके चाचा ने इस पूरे मामले को तब पलट दिया जब उन्होंने थाने पर पहुंचकर सावेज राणा के खिलाफ मुकदमा कायम करा दिया। और मुकदमा भी लव जिहाद वाला है। ऐसे में सावेज राणा फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है, लेकिन जो लड़की है, उसकी मां है, वो अभी भी सावेज से शादी करने और कराने की जिद पर अड़ी हुई है। इस पूरे मामले को लेकर आज पूरे तरीके से गंगानगर इलाके में एक गहमा गहमी का माहौल रहा। पैराडाइज रिसोर्ट के सामने महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन पुलिस ने महापंचायत तो नहीं होने दी। लेकिन हिंदू सुरक्षा संगठन के लोग उत्तराखंड से मेरठ पहुंचे और यहां पर बकायदा प्रेस से बातचीत की, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि किसी भी सूरत में वह इस शादी को नहीं होने देंगे। अगर शादी हो जाती है तो उसके खामियाजे की बात भी की गई है। लेकिन दर्शकों, आपको हम उस बयान को सुनाए, हम सुना भी चुके हैं, लेकिन उस बयान को सुनाए इससे पहले हम आपको जो पीड़िता है उसके बयान को सुनाएंगे, जो उसकी मां है उसके बयान को सुनाएंगे और जो स्थानीय लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि शादी अगर वास्तव में होती है तो माहौल खराब होगा। ऐसे में सावेज को, आकांक्षा को होल्ड करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इस तरीके की बात जो है आम लोगों ने भी उठाई है। लेकिन दर्शकों, ये इस तरीके से जो मैटर है पूरा इस तरीके से वायरल हुआ, चर्चित हुआ कि अब इस पर तमाम लोगों की, बड़े लोगों की निगाहें हैं। और ऐसे में हैरत की बात यह है कि जो आकांक्षा है वो कह रही है कि मैं बुद्धिस्ट हूं, मैं सनातनी नहीं हूं और मैं जरूर शादी करूंगी, सावेज से ही शादी करूंगी। उन्होंने अब बाकायदा अपने चाचा पर संपत्ति हड़पने की साजिश का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी निगाह संपत्ति पर है। उनका आना जाना परिवार में नहीं था, लेकिन जैसी शादी की सुगबुगाहट शुरू हुई तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चाचा से भी राब्ता किया जाए, मशवरा किया जाए। और मशवरे में सब लोग जो है एग्री हुए, लेकिन उसके बाद चाचा पर आरोप है, उन्होंने जाकर के मुकदमा कायम करा दिया। तो दर्शकों, इस पूरे मामले को लेकर चौतरफा चर्चाएं हैं, तरह तरह की चर्चाएं हैं। हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो मुखर हैं और इस पूरे मामले को लेकर उनका कहना है कि इस शादी को नहीं होने दिया जाएगा, चाहे जो हो जाए। हालांकि पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया हुआ है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी हुई है और इस पूरे मामले को लेकर अब कई सवाल उठ रहे हैं, कई सवाल पूछे जा रहे हैं, लेकिन जवाब अभी किसी के पास नहीं है। हालांकि सवाल तो यह भी किया गया कि संविधान क्या कहता है, सनातन क्या कहता है, लेकिन जो वक्ता वहां पहुंचे उन्होंने कहा कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हम तो चाहते नहीं है कि ये शादी हो, एक सनातनी की एक मुस्लिम से शादी हो। इस तरीके के बयान दिए गए। अब संविधान और कानून जो कहता हो कह ले, लेकिन उन्हें नहीं परवाह है। वो बयान भी हम आपको सुना देंगे। इस बयान को लेकर जो है क्या कुछ यहाँ पर कहा गया, उत्तराखंड के जो लोग यहाँ पहुंचे किस तरीके का जो है उन्होंने बयान दिए, माहौल बना। हालांकि पुलिस ने भी समझा बुझाकर सभी को शांत करके वापस भेज दिया, लेकिन जब बात निकली है तो वो दूर तक जाती है। चूंकि तमाम मीडिया मौजूद था,
अब बात निकली है तो दूर तक जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ दोनों पक्षों का कहना है वो आपको सुना देते हैं ब्रेक के बाद। हालांकि इस पूरे मामले में पुलिस की तीव्रता जो थी देखी गई, वहां पंचायत से पहले ही पुलिस ने तमाम उन लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया, नजरबंद कर दिया जो लोग इस महापंचायत का आयोजन करना चाहते थे या जो लोग इस महापंचायत में पहुंचकर जो है पूरे तरीके से पंचायत को आयोजित कर अपना मैसेज देना चाहते थे। सचिन सिरोही भी जो है हाउस अरेस्ट रहे और इसके अलावा पिंकी चौधरी हाउस अरेस्ट रहे और कई ऐसे लोग थे जो जिनको जो है नजरबंद किया गया। लेकिन अब सुनिए जरा परिवारों का क्या कहना है और इस पूरे मामले को लेकर हिंदू संगठन के लोगों का क्या कहना है। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सुनकर जाइए पूरी बातचीत। जय हिंद। प्रेम हॉस्पिटल एंड मॉड्यूलर टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर पिछले 30 वर्षों से निरंतर आपकी सेवा करते हुए अब और भी बेहतर रूप में बिजली बम्बा बाईपास पे भी स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, 24 घंटे इमरजेंसी एवं आईसीयू, गायनिकोलॉजी, ऑब्स्ट्रेट्रिक्स, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, लेजर सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, इनफर्टिलिटी, पीडियाट्रिक्स, एनआईसीयू, ट्रॉमा आदि एडवांस्ड सुविधाओं के साथ कैशलेस सुविधा उपलब्ध है। प्रेम हॉस्पिटल, इंस्पायरिंग हीलिंग, एम्पावरिंग लाइव्स, नियर शॉपरेक्स मॉल, बिजली बम्बा बाईपास, मेरठ। क्या नाम आपका? आकांक्षा नाम है मेरा। आकांक्षा, 13 फरवरी को आपकी शादी होनी थी, 9 फरवरी को सगाई थी आपकी, तोड़वा दी गई। अब शादी भी करने से लोग मना कर रहे हैं, क्या कहना है आपका? सर मेरा यही कहना है कि लोग इतना ज़्यादा गुंडागर्दी पे उतर आए हैं, बिना किसी चीज़ को जाने पहचाने उन्होंने इस मामले को इतना बड़ा तूल बना दिया। अगर किसी को कोई समस्या थी तो वो मेरे से आके, मेरी मदर से आके घर पे मेरे से मिलते, पूरे मामले की पहले जांच करते कि क्या चीज़ें सही हैं क्या चीज़ें गलत हैं। उन्होंने कार्ड्स के डबल नाम को लेके भी अफवाहें उड़ा दी हैं कि वो उसने मेरे से नाम छुपा के दोस्ती की। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका नाम मेरी मदर ने चेंज किया था क्योंकि शादी बौद्ध धर्म के हिसाब से होने वाली थी, लेकिन लोगों ने इसको धर्मांतरण से जोड़ के और लव जिहाद का नाम बना के जबरदस्ती की अफवाह उड़ा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बालिग हूँ, मैं मैच्योर हूँ, मुझे पता है मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या मैं कर रही हूँ, और मेरा परिवार इसमें मेरे साथ है। अच्छा, कैसे संपर्क में आए थे आप साबित से? अब से 6 साल पहले वो मेरा नेबर था, तब मैं उससे पहली बार मिली थी, फिर हमारी दोस्ती हुई, फिर चीज़ें यहाँ तक पहुँची। अच्छा, अब जो लोग शिकायत कर रहे हैं क्योंकि अब वो कह रहे हैं कि शादी भी नहीं होने देंगे, आपके चाचा ने खुद शिकायत की है इसमें, क्या कहना है उनको लेकर आपका? सर मेरे चाचों को लेकर तो मेरा यही कहना है, सर उनको तो सिर्फ प्रॉपर्टी से मतलब है मेरी, उनको इस बात से मतलब नहीं है मैं किससे शादी कर रही हूँ क्या कर रही हूँ। पता नहीं सर वो लोग किस चीज़ के दबाव में आकर ऐसा बोल रहे हैं, मेरे को नहीं पता। उनका कहना है कि शावेज यानी कि अगर कोई मुस्लिम लड़के के अलावा कोई भी लड़का होता तो आपकी शादी करा देते, लेकिन वो मुस्लिम धर्म में आपकी शादी नहीं होने देंगे। सर ये सिर्फ उन्होंने, मुझे नहीं पता वो किसके दबाव में आके, किसके बहकावे में आकर कैसा बोल रहे हैं। कुछ टाइम पहले सर यही मेरे चाचा, जिन लोगों को मैंने, जब वैसे मेरे लोगों से आना जाना नहीं है, लेकिन जब शादी की बात हुई तो मुझे लगा कि एक बार डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने, वो खुद लोग रेडी थे, वो मेरे घर तक के कार्ड बांटने के लिए जा रहे हैं और एक तरफ थाने में जाकर शिकायत कर रहे हैं सिर्फ प्रॉपर्टी के चक्कर में, और कुछ भी नहीं है। तो आपने पहले बताया था उनको कि शावेज से शादी हो रही है? हाँ उनको सब चीज पता है, वो शावेज को पिछले 6 साल से जानते हैं, उनका खुद का भी शावेज के घर पे आना जाना था। जो उनको पता था कि शावेज उनको, वो शावेज को 6 साल से जानते हैं, उनको ये भी पता है कि मैं शावेज को 6 साल से जानती हूँ, उनको ये भी पता है कि शावेज का मेरे घर आना जाना है। शादी होगी 13 फरवरी को? सर मैं 13 फरवरी को शादी कैसे कर पाऊंगी, अब जब लोगों ने रिजोर्ट कैंसिल करा दिया है, मैं इतनी जल्दी चीजों को मैनेज नहीं कर पाऊंगी। आकांक्षा ने ठान लिया है तो शादी करेगी तो केवल शावेज से करेगी? यस। मेरा नाम लता रानी है जी। मुझे सब पता है, मैं उसको, उसकी फैमिली को और सावेज को 6 साल से जानती हूँ। वो हमको जानते हैं और मेरे को पहले से ही पता है कि उसका नाम सावेज है। मैं अपनी मर्जी से शादी कर रही हूँ और अपनी मर्जी से ही शादी करूंगी। वो लोग कौन होते मना करने वाले? मैं उनके हिसाब से थोड़ी अपनी बेटी की शादी करूंगी। मैं अपने हिसाब से शादी करूंगी, अपनी मर्जी से शादी करूंगी, जब चाहूँ जिससे चाहूँ उससे शादी करूंगी और सावेज से ही शादी करूंगी मैं। किसी ने किसी को नहीं फंसाया है, ये तो हम दोनों के परिवार की मर्जी से शादी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर, मैं बताती हूँ। मेरे हस्बैंड की मृत्यु 3 साल पहले हुई थी और हमारा तो उनके यहाँ आना जाना बिल्कुल भी नहीं है, बोलचाल बिल्कुल भी नहीं है, जबकि ये लोग भी सावेज को जानते हैं। मेरे जो देवर हैं वो सावेज को जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। इनका भी आना जाना था, लेकिन मेरे हस्बैंड के मरने के बाद इनकी नज़र मेरी प्रॉपर्टी पर थी। ये कहते थे कि जहाँ हम कहेंगे वहाँ शादी करो,
मेरी बेटी ने कहा कि मैंने कहा कि मैं जहाँ चाहूंगी वहां शादी करूंगी। इन्होंने मुझ पर दबाव बनाया कि अगर तुम हमारी मर्जी से शादी नहीं करोगी तो हम प्रॉपर्टी हमें दो, नहीं तो हमारे हिसाब से शादी करो। मैंने इसका विरोध भी करा था कि मैं प्रॉपर्टी अपनी मेरी बेटियों की है, मैं बेटियों को दूंगी, तो इसलिए ये विरोध में आ गए हैं, जबकि ये भी तैयार थे इस शादी के लिए। तो शादी अभी अभी तो रुक गई है ना, आगे तो नहीं रोक पाएंगे ना। शादी करूंगी तो मैं उसी लड़के से करूंगी, साबित से ही करूंगी मैं शादी अपनी बेटी की। वो लड़की ये कह रही कि मैं तो बुद्धिस्ट हूँ, मैं हमें उससे सनातनी। कोई मतलब नहीं है, वो बुद्धिस्ट हो सुद्धिस्ट हो, वो हिंदू है, हमारे लिए हिंदू महत्व रखता है, और हमारे लिए वो लड़का मुसलमान है, और किसी भी मुसलमान को ये कृत्य हम नहीं करने देंगे। अच्छा, कौन कौन लोग आने वाले थे आपके संगठन से? और भी राष्ट्रीय अध्यक्ष पिंकी चौधरी जी आ रहे थे, अमित प्रजापति जी आ रहे थे, बाकी सभी लोगों को हाउस अरेस्ट कर लिया है। हमारे लीगल संकेत कटारा जी है जो लीगल देखते हैं, उनको भी हाउस अरेस्ट कर लिया है। देखिए, आज ये पूरी तरीके से पंचायत को बैन किया गया था, प्रशासन से अनुमति नहीं मिली, आप लोग पहुंचे हैं तो कहीं ना कहीं कानून का उल्लंघन भी माना जाएगा। देखिए जो होगा वो हम सनातन के लिए हम तैयार हैं, हम आते ही इसीलिए हैं। महाराज जी इधर आ जाओ, हम इधर आ जाओ, इधर आओ। हम सनातन के लिए आते हैं, सनातन के लिए कार्य करने आते हैं, मुकदमों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप भी साथ में ही हैं? जी मैं साथ में आई। आपका परिचय क्या है? मैं श्रद्धा राजपूत उत्तराखंड से प्रदेश अध्यक्ष। एक ही बात है, उत्तराखंड में कोटद्वार में भी इस तरह की चीजें देखने को मिली। आज आप मेरठ पहुंचे हैं, कहीं रोक टोक नहीं हुई आपके लिए? नहीं, हमें नहीं रोका गया कहीं भी, हम सीधे उत्तराखंड से यहाँ पहुंचे हैं मेरठ में। अच्छा, क्या मांग है आप लोगों की, क्यों पहुंचे हैं, या बताएंगे? हमारी मांग एक ही है कि जो मुस्लिम लड़का है वो हिंदू लड़की से शादी ना करे। अगर शादी करेगा तो उसके साथ जो हम हिंदू रक्षा दल करेगा वो सोच भी नहीं सकता। क्या मैम, क्या पैमाना मान रहे हैं आपके? एक महिला एक पुरुष जो शादी करते हैं कानूनी एतबार से क्या पैमाना है? क्या पैमाना है? देखो, हमारे धर्म में कोई मतलब मुस्लिम लड़का अगर हमारी बहन से कोई शादी करे वो हमारे लिए मान्य नहीं है, और ना हम होने देंगे। तो ये चेतावनी है, ये चेतावनी है हिंदू रक्षा दल की। अगर ये लोग ऐसा करते हैं और महिला अभी भी अड़ी हुई है कि मुझे शादी करनी है, मुझे आपत्ति नहीं है, तो प्रॉब्लम कहाँ है? आप लोगों की क्या चेतावनी फिर? हमारी चेतावनी यही है कि हम शादी नहीं होने देने के, चाहे लड़की कितनी भी मतलब कहे। अच्छा, देखिए और लोग भी यहाँ उत्तराखंड से